आप सभी भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप भी खुश होंगे अपने परिवार में। मुझे बहुत कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। आज मेरे को अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। कभी कभी तो मेरे को सच्ची में इतनी याद आती है उसकी, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन रो रो के दिमाग खराब हो जाता है। ना कुछ काम कर पाती हूँ, नहीं कुछ वो होता, बस मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि बस वो मेरे पास आ जाए। मैं क्या करूँ? आप कमेंट करो। मेरे सच्ची में इस चीज़ से ना मेरे सिर में बहुत दर्द रहने लग गया है। मैं अपने छोटे बेटे को नहीं संभाल पा रही हूँ, कि उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना ही ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। मैं जितना अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ या संभालने की कोशिश करती हूँ, मैं मेरे से नहीं मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ। बस पूरा सच्ची में ऐसे बीत जाता है कि बस मेरा बेड से उठने का मन नहीं करता। मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को सिर में दर्द हो रहा होता है और ऐसी दही हो रही थी जैसे बीमार हो जैसी। उस टाइम पे मैं उसकी केयर नहीं कर पाती हूँ छोटे बेटे की। और घर में भी खाना कई बार ऐसा होता है कि बनाती हूँ, मन ही नहीं करता खाने का। आप सब मेरे को बताओ मैं क्या करूँ? मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकती हूँ? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सब चीज़ें मेरे ऊपर बहुत हावी हो रही हैं। तो मेरे को एक मिनट की भी शांति नहीं है। इतनी परेशान रहने लगी हूँ इससे, क्योंकि वो मेरे साथ 24 घंटे मेरे साथ रहता था और वो मेरी बातें समझता था। कैसी भी बातें होती थी, मैं कुछ भी बात हुई, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी, तो मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। वो मेरे को समझता था। और अब तो 12 साल का हो जाता है वो 30 नवंबर को, और मेरे साथ का बिल्कुल पूरा हो रहा था। वो मेरे से भी ऊपर निकल रहा था हाइट में। और छोटी छोटी चीज़ें, मतलब वो मेरे को कहता था बस मम्मी मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। इतना ऐसा बच्चा मैंने देखा नहीं। वो पता है सबको वो खुश देखना चाहता था कि सब एक रहे। कभी उसके उसमें नहीं कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसको मार भी लेते थे या कुछ भी कर लेते थे, तो वो वापस उस चीज़ को भूल के वापस उसके पास चला जाता था। सबसे बस प्यार से बात करता रहता था, मम्मी जी पापा जी, मैं अपने भाई के लिए ये करूँगा, मैं अपने भाई के लिए ये करूँगा। मतलब अपने भाई को भी बिल्कुल ऐसे अपने साथ रखता था, अपनी निगाह से दूर नहीं होने देता था। पर वो मेरे को छोड़ के चला गया। कई बार तो मेरे को ना बिल्कुल ऐसा जी होता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। पर छोटे बेटे को देख के, हस्बैंड को देख के नहीं हो पाता। पर मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। मैं उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ कि वो मेरे को छोड़ के चला गया है। बस उसका इतना ही था साथ, मेरे मेरे साथ, कि इतनी ही खुशी देनी थी उसको। मेरे को उसकी सारी बातें, उसकी यादें सब बहुत अंदर से तोड़ के रख रही है। क्योंकि मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था कि
वो सब का मन मोह रखा था उसने। पर हाँ, मेरी ससुराल वाली साइड में सब उससे जलते थे। वो सबसे प्यार से हर चीज़ करता था, पर पता नहीं ये सब क्यों जलते थे उससे। 24 घंटे उसको गाली दे के बात करते, रो करके ऐसे, मतलब वो भी खुद परेशान था। वो खुद, मम्मी आप नानी के घर चलो, आप नानी के घर चलो, हम वहीं रहेंगे, यहाँ पे सब परेशान करते हैं। पर फिर भी मैं उसको समझाती, नहीं बेटा, नहीं, अपना घर यही है, हमारा घर यही है। पर लास्ट टाइम तक भी उसको गाली दे रहे थे। मेरे को ये सब चीज़ें सच्ची में बहुत चुभ रही है कि उस नन्ही सी जान ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं था। सबको प्यार से देखता, खेलता, कूदता, पता ही नहीं क्यों किसी को पसंद ही नहीं आया। मैं नहीं जानती थी कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसे भी होते हैं लोग कि भाई अपने बच्चों को ही देख के जलने लग जाते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरे को सच्ची में एक वो ही मेरा साथ देता था कि मम्मी मैं आपके साथ हूँ। एक किरसन का रूप था वो। दिक्कत अपने परिवार वालों को थी, बाहर को किसी को दिक्कत नहीं थी। सब सुन के कि वो इसके साथ ऐसा हो चुका है, आंखों से आंसू नहीं रुके। और अपने फैमिली मेंबर ऐसे थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, और ऐसा कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जानती हूँ मेरा कालजे का टुकड़ा गया। किसी का कुछ नहीं गया। जाते जाते बस वो एक चीज सिखा के गया कि कोई अपना नहीं है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को घर बिल्कुल ऐसा सुनसान सुनसान सा नजर आता है कि इस घर में कोई है ही नहीं। उसके रहते सब पूरा घर चहकता था, कुशल बेटा, कुशल बेटा, कुशल बेटा। उसका नाम नाम ही रह गया मेरे पास, उसकी यादें। मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सबसे मैं ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। इसमें भी सब लोग सोचते हैं कि अपना दुख सबको बताती है, इसको पता नहीं क्या मिलता है। मेरा दुख मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मेरा बच्चा था, बस उसके आगे रो लेती थी। आज मेरे को रोने के लिए भी दुनिया बोलती है कि बस इसका रोने का ही साग रह गया।